अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर रेहान उमर के साथ एक मरतबा फिर। आज से हमारा जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट हुआ है रॉसफेड में, उसमें हमारे जो ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्रॉसफिटर हैं, मैडम रूसा तारिक, उन्होंने आज गुफ्तगू का आगाज़ किया और डिफरेंट डाइटरी कंपोनेंट्स के बारे में उन्होंने इन जनरल बताया हम लोगों को, और बाद में आज कार्बोहाइड्रेट्स पे थोड़ी सी गुफ्तगू की। इट वॉज़ एन एक्सेलेंट टॉक, एक्सेलेंट डिस्कशन इज स्टिल गोइंग ऑन। मैं सिर्फ उसको नट शेल में समराइज़ कर दूंगा ताकि हमारी जो आवाम है, हमारी जो लेमैन हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स रियली आर, हम लोग कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उसके बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लूँगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर कुछ नहीं है, ये शुगर्स इन फूड। जो शुगर्स इन फूड होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और साथ में जो फाइबर्स हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक बड़ा एलिमेंट होता है। ठीक है, इनकी जो सोर्सेज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इन 6 चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्रोसेस्ड फूड में भी ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, जो कि फ्रूट्स के अंदर से हम निकालते हैं और प्रोसेस ड्रिंक्स के अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा फाइबर के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है इनोलिन नाम का, जिसको हम डालते हैं जो हम प्रोटीन बार खाते हैं, बॉडी बिल्डर्स जितने भी हैं, प्रोटीन बार के अंदर इनोलिन होता है। इसके अलावा ग्रेन प्रोडक्ट्स के अंदर इनोलिन होता है। जो जो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्चेस एंड फाइबर्स, सॉरी। तो जो सिंपल कार्ब्स हैं वो आपकी शुगर्स होती हैं, बड़ी सिंपल, दे आर नोन एज शुगर्स, जिसके अंदर फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को, तो सुक्रोज बन जाता है। तो सुक्रोज इज एडेड, इट्स नोन एज टेबल शुगर। जो हम चीनी खाते हैं, जो हमारे टेबल पे होती है, जो हम चाय में डालते हैं, दैट इज बेसिकली सुक्रोज, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। इसके अलावा जो हम दूध पीते हैं उसके अंदर लैक्टोज होता है, विच इज़ अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इनको हम सिंपल कार्ब्स कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उनको हम स्टार्च कहते हैं, विच आर नॉट ईजिली ब्रोकन डाउन। इसमें डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए होते हैं, और जब उनको खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं, देर से ब्रेक डाउन होते हैं। इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, और इसी वजह से शुगर स्पाइक्स लेट आती हैं, बल्कि आती नहीं। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर रिकमेंडेड इन पेशेंट्स हु वांट टू लूज वेट, लूज फैट। जो तीसरा है उसको फाइबर कहते हैं। फाइबर्स आर नॉन डाइजेस्टेबल, ठीक है, बट दे डू कंटेन कार्ब्स। वो हमारे गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ नॉट एब्जॉर्बेबल, नॉट डाइजेस्टेबल। तो उसके अंदर हम जो है वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर होल ग्रेन्स हैं, और कुक्ड पीज और कुक्ड बीन्स हैं, जिनके अंदर हमें फाइबर्स मिलते हैं। अब आ जाते हैं बात के इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। बॉडी की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है, पीरियड। ठीक है, बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसको हमारी बॉडी की नीड है, दैट इज़ 130 ग्राम्स पर 24 आवर्स इन ए पेशेंट हुज डाइट कंप्राइजेज ऑफ 2000 कैलोरीज। सो 130 ग्राम्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ इफ़ यू ब्रेक डाउन तो बनता है अबाउट, मेरे ख्याल से 125 से 130 ग्राम पर डे। एक होती है लो कार्ब डाइट, जो हम प्रोमोट करते हैं। तो लो कार्ब डाइट का मतलब होता है कार्ब content less than 150 grams, but between 130 and 150 grams per 24 hours in a 2000 calorie meal। तो उसको हम कहते हैं लो कार्ब डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिकमेंडेशन है, जो अमेरिकन जो न्यूट्रिशन एसोसिएशन ने और ADA ने और ACC ने, ACA ने, जितनी भी फूड अथॉरिटीज़ हैं, वो जो एक सेट की हुई है बार, वो ये सेट की हुई है कि अगर हम 2000 कैलोरी डाइट ले रहे हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट शुड बी बिटवीन 45 एंड 65% पीरियड। सो हमारी डाइट का 45 से 65% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पे होना चाहिए, विच ब्रेक्स डाउन टू 225 से 325 ग्राम पर 2000 कैलोरी मील पर डे। अगर हम 2000 कैलोरीज की डाइट ले रहे हैं, उसमें से 225 से 325 ग्राम जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। अब उसमें हम चूज़ करते हैं कि हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। हम चूज़ कर रहे होते हैं, हमें सिंपल चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, फाइबर चाहिए। आई रिकमेंड यू टू हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एज वेल एज as well as fibers, so that you don't have sugar spikes in the bloodstream, causing more insulin secretion, predisposing you to diabetes। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
कितनी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. सो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट वेरीज फॉर डिफरेंट पीपल. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेक्स, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल, एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कोमोर्बिड कंडीशंस. कि किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसकी कार्ब रिक्वायरमेंट